क्षेत्र में जंगली जानवर का आतंक पिछले 4 दिनों से बना हुआ है, जिसके कारण ग्रामीणों में दहशत है। शुक्रवार की सुबह हुडीरा अधुना की रूही में जंगली जानवर के पदचिन्ह दिखाई दिए थे, जिसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी, जिस पर क्षेत्रीय वन अधिकारी नागेश पुरोहित, सहायक वनपाल सुशील कुमार, प्रभुदयाल, प्यारेलाल, भंवरलाल, अफजल ने सर्च अभियान चलाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पंचायत समिति सदस्य बाबूलाल प्रजापत ने बताया कि पिछले 4 दिनों से जंगली जानवर इस क्षेत्र में घूम रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों के साथ साथ मवेशियों की जान को भी खतरा है। इससे पूर्व 25 जनवरी की रात गांव देवीपुरा में मांगीलाल सिहाग की ढाणी में बंधी भेड़ों पर हमला कर घायल कर दिया, जिससे 3 भेड़ों की मौत हो गई तथा 6 भेड़ें घायल हो गई थी। चूरू रोड स्थित चुंगी नाका पर बने एक कैफे में पुलिस द्वारा दी गई दबिश के दौरान शुक्रवार को 5 युवक व 5 युवतियां मिली। पूछताछ के बाद पुलिस ने कपल्स को छोड़ दिया तथा कैफे संचालक को गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एएसआई भगवान सिंह गश्त के दौरान चुंगी नाका स्थित एक कैफे पर पहुंचे, जहां पर तलाशी के दौरान कैफे में बने 4 कमरों में कपल्स मिले। आपत्तिजनक स्थिति में नहीं मिलने के कारण पुलिस ने पूछताछ के बाद 5 कपल्स को छोड़ दिया। वहीं कैफे के काउंटर पर बैठे नेपाल से निवासी 28 वर्षीय हरिओम नायक तथा 19 वर्षीय सुरेश कुमार नायक से पूछताछ की तो उन्होंने कैफे में फास्ट फूड बनाने की बात कही, लेकिन तलाशी के दौरान पुलिस को इस तरह का कोई भी सामान उपलब्ध नहीं हुआ तथा रजिस्टर का भी सही तरीके से संधारण नहीं हुआ था, जिस पर पुलिस ने दोनों को धारा 151 में गिरफ्तार कर लिया। आज रतनगढ़ इलाका के अंदर गश्त में था मैं, तो गश्त के दौरान ये सूचना मिली कि चूरू चुंगी नाका के पास में स्टारबक्स कैफ़े के नाम से एक कैफ़े चला रहा है, वो जो कैफ़े के यार्ड में गलत काम हो रहे हैं। इस इत्तला की सत्यता जानने के लिए मैं उस कैफ़े के अंदर गया, तो वहाँ पर 5 लड़कियाँ और 5 लड़के बैठे मिले, वह काउंटर पे 2 लड़के बैठे मिले। तब लड़कों का मैंने नाम पता पूछा, तो लड़कों ने अपना नाम, एक ने हरिओम व दूसरे ने अपना नाम सुरेश बताया। तब उनको कैफ़े के बारे में थोड़ा जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं, बर्गर बनाते हैं। आज की तारीख में ना तो कोई पिज़्ज़ा बना हुआ था, ना कोई बर्गर बना हुआ था, ना ही उनकी कोई रजिस्टर में एंट्री थी। तब अंदर जाकर देखा तो 3-4 छोटे छोटे रूम बने हुए हैं, उनमें चारों रूम में 4 कपल्स बैठे हुए थे। तो उससे कोई संदिग्ध अवस्था में तो नहीं थे, लेकिन हो सकता है उससे कोई संज्ञेय अपराध हो जाए। उस अपराध की रोकथाम के लिए कैफे मालिक को आगाह कर उसके संवैधानिक अधिकारों को बताया जाकर उसको गिरफ्तार 151 सीआरपीसी में किया गया। तो सर पुलिस की बार बार उस कैफे को चेक भी करेंगे, ऐसी कोई सूचना मिलेगी कि भी इसकी आड़ में कोई अनैतिक कार्य हो रहे हैं, बिल्कुल उन पर रोकथाम लगेगी। अनैतिक वाली बात नहीं मिली, कोई भी लड़का लड़की संदिग्ध अवस्था में नहीं थे, वो बैठे मिले थे, लेकिन हो सकता है उससे कोई अनैतिक कार्य हो जाए, तो उसकी रोकथाम के लिए उनको कैफे वालों को समझाइश की गई, वो बच्चियों को वहाँ से जाने के लिए कहा गया, आइंदा यहाँ पे नहीं है। कैफे का मालिक है हरिओम, जो पास की गांव देपाल सर का रहने वाला बताया। क्षेत्र में शुक्रवार को 26 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। क्षेत्र में कोरोना का ग्राफ 353 पर पहुंच गया है। पीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार वार्ड 3 की 21 वर्षीय विवाहिता, वार्ड 6 की 40 वर्षीय महिला, वार्ड 8 का 8 वर्षीय बालक, वार्ड 10 की 20 वर्षीय युवती, वार्ड 12 का 32 वर्षीय युवक, वार्ड 14 की 25 वर्षीय विवाहिता, वार्ड 16 की 40 वर्षीय विवाहिता, वार्ड 22 की 25 वर्षीय विवाहिता, वार्ड 24 का 25 वर्षीय युवक, वार्ड 27 की 47 वर्षीय महिला, वार्ड 28 की 67 वर्षीय महिला, वार्ड 36 का 36 वर्षीय युवक व 15 वर्षीय बालिका, वार्ड 42 का 59 वर्षीय व्यक्ति, गौरीसत की 70 वर्षीय महिला, राजदेसर का 16 वर्षीय युवक, 32 व 23 वर्षीय युवक, रजियासर का 32 वर्षीय युवक, 39 वर्षीय महिला, पटियाला की 15 वर्षीय बालिका, 31 वर्षीय महिला, 9 वर्षीय बालिका, 6 वर्षीय बालक, हरासर की 70 वर्षीय महिला, सुजानगढ़ का 32 वर्षीय युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन कार्य को भी तेज किया है। अब विभाग डोर टू डोर वैक्सीनेशन का कार्य कर रहा है। आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार को सदाशहर तहसील की गांव पुनुसर में दबिश देकर दुकान में अवैध शराब की बिक्री करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर शराब को जब्त किया है। पुलिस ने आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रतनगढ़ आबकारी थाना अधिकारी कमल सिंह राठौड़ ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सहायक आबकारी अधिकारी राकेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में शुरूबर रतनगढ़ की टीम ने सदाशेठ तहसील के गांव पुनुसर में दबिश दी, जहां पर गांव के सावरमल जाट घर में बनी दुकान से 21 पेटी अवैध शराब जब्त की। जब्त शराब का बाजार मूल्य करीब 80,000 रुपए है। पुलिस ने शराब को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कार्यवाही के दौरान टीम ने राठौड़ के साथ सतपाल सिंह, रावताराम, महेंद्र कुमार, बुधराम, प्रमोद कुमार, रामनिवास शामिल थे। राजस्थान वक्फ बोर्ड की चेयरमैन खानुखा बुधवाली शुक्रवार को क्षेत्र की दौरे पर रही। बोर्ड की दूसरी बार अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बुधवाली गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में आने पर उनका स्कूल परिवार द्वारा अभिनंदन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कक्षा 5 तक की पढ़ाई इस स्कूल से ही ग्रहण की थी और इसके बाद करीब 20 किलोमीटर तक पैदल चलकर स्कूल आना जाना करते थे। इस दौरान पानी सहित कई सुविधाओं का अभाव था, लेकिन मन में शिक्षा ग्रहण करने की लालसा थी। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करें तथा उनकी हर संभव मदद की जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करने की भी घोषणा की। साथ ही बालिका शिक्षा के लिए अलग से उच्च माध्यमिक स्कूल स्वीकृत करवाने का आश्वासन दिया। संस्था प्रधान गिरधारी लाल स्वामी ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर गांव की काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक शुक्रवार को पंचायत समिति सभागार में हुई। एसडीएम विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में संस्था प्रधानों की समस्याओं को सुना गया। इस दौरान शिक्षा विभाग की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही 31 जनवरी तक कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए भरे जाने वाले फॉर्म की जानकारी दी गई। इसके अलावा शाला दर्पण रैंकिंग, कुसुमदेसर की राजकीय स्कूल परिसर में जोधपुर डिस्कॉम द्वारा लगाए गए बिजली पोल हटाने की समस्या बताई गई। एसडीएम ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करने का आह्वान किया। बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी के टीकाकरण को 100% तक हासिल करने एवं वंचित बच्चों की सूची उपलब्ध करवाने के लिए कहा। क्रमोन्नति के लिए स्कूल प्रशासन से 31 जनवरी से पूरे प्रस्ताव उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर सीबीओ भंवरलाल डूडी, एसीबीओ विक्रम सिंह चौहान, पंचायत समिति की प्रभुदयाल राज पुरोहित, नोडल प्रधानाचार्य गोपाल प्रसाद महर्षि, पीईओ पुष्पा वर्मा, संदीप व्यास, जगदीश सिंह, अयूब खां, हरलाल डूडी, विनोद जांगीर, राजेंद्र सिंह पूनिया, हरबंश लाल जानू, अंजू खेड़ीवाल, श्रवण कुमार महर्षि, शिव बलारा सहित कई संस्था प्रधान उपस्थित थे। क्षेत्र में चोरी की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही है तथा पुलिस एक भी घटना का अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। गुरुवार की रात चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान का ताला तोड़कर चोरी कर ली। सूचना पर शुक्रवार की सुबह पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। घटना को लेकर अभी तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड 14 निवासी शंकरलाल सोनी की वार्ड 8 में पावर हाउस रोड पर बाजुरिया स्कूल के सामने ज्वेलरी की दुकान है। गुरुवार की रात वह रोज की तरह दुकान बंद कर घर चला गया। शुक्रवार को पड़ोसी व्यापारी ने उसे दुकान के ताले टूटने की सूचना दी तो वह अपनी दुकान पर पहुंचा तथा खोलकर देखा तो सामान बिखरा हुआ पड़ा था। व्यापारी ने बताया कि चोरों ने दुकान में रखे निवार की चोरी कर ली, जिसकी कीमत करीब 50,000 रुपए थी। वहीं सामान को बिखेर दिया। सूचना पर एएसआई भगवान सिंह एवं कांग्रेस नेता निखिल इंदौरिया भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। इंदौरिया ने पुलिस प्रशासन से क्षेत्र में रात के समय गश्त बढ़ाने की मांग की। घटना को लेकर अभी तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। चोरी की घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। दुकान को आप सुबह में तो उठा पड़े, कोई पड़ोसी सूचना फोन करियो कि दुकान आर संभालोगे, ताला खुला पड़े। मैं दुकान आयो जब देख ताला खुला पड़े तो थाना में सूचना दी। थाना रहा चेक करे जना, एक तो निवारी की बाल्टी लगभग गायब है और थोड़ा बहुत कचरो लोगों कचरो खातर भीतर बैग गायब है। लगभग 50-60 हज़ार रुपया लगभग नुकसान लग गया। गांव रुखासर में 26 जनवरी की रात एक युवक के घर पर गांव के 9 लोग आए तथा जबरन उसका अपहरण करके ले गए। आरोपियों ने उसे जबरन शराब पिलाने का प्रयास करते हुए मारपीट की तथा मरा हुआ समझकर उसे छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने रुखासर निवासी 25 वर्षीय राकेश मेघवाल की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि युवक द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 26 जनवरी की देर रात उसके घर पर गांव का ही उमेश जाट आया तथा किसी काम के लिए उसके साथ चलने के लिए कहने लगा, लेकिन जब राकेश ने मना किया तो गांव के राजेश, ताराचंद, राकेश जाट, बीरबल राम, अक्षय, दिनेश, श्रवण कुमार, बिरदीचंद जाट ने आकर उसे घेर लिया तथा राकेश व राजेश ने उसका मुंह बंद कर उसे सभी के सहयोग से जान से मारने की नीयत से गाड़ी में डालकर अपहरण कर गांव की रोही में स्थित एक कुंड पर ले गए, जहां पर राकेश व राजेश ने जबरन शराब पिलाने का प्रयास किया। इस दौरान बोतल खाली होने पर आरोपियों ने उसमें पेशाब कर उसे भी पिलाने का प्रयास किया तथा उसके साथ डंडे व रस्सी से मारपीट करते हुए जाति सूचक गालियां निकाली। अक्षय ने उसका मोबाइल भी छीन लिया। युवक को तलाश करते हुए भाई अमराराम व जयप्रकाश आए तो आरोपी उसे मरा हुआ समझकर उसे गांव के भैरव जी के मंदिर के पास छोड़ गए। पुलिस ने युवक की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा को सुपुर्द की है।
आज SC/ST एक्ट के तहत अभियोग दर्ज हुआ है और एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसके साथ मारपीट कर कुछ लोग उसे अपनी गाड़ी में लेकर के चले गए और मारपीट कर मरा हुआ समझ करके एक कुएं में छोड़ करके चले गए थे। वे लोग मेरे से रंजिश रखते हैं और इसीलिए मेरे साथ मारपीट की है, तो उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। व्यक्ति जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई है उसका मेडिकल मुआयना करवाया जा रहा है और अनुसंधान जल्द ही जारी कर नतीजा पेश किया। अभी उसका मेडिकल करवाया जा रहा है और अनुसंधान किया जाएगा। यदि ज़रूरत पड़ी तो आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।